फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। देवरिया के फतेहपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। जिस जमीन के विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई उसकी सरकारी कीमत 1,30,00,000 रुपए बताई जा रही है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि प्रेमचंद यादव और उसके भाई रामजी यादव ने इसे मात्र 21 लाख रुपए में ही बैनामा करा लिया था। बैनामे के दस्तावेज अब हासिल हो गए हैं। इसके मुताबिक विक्रेता को 21 लाख रुपए दिए गए, जबकि उसी दस्तावेज पर जमीन की सरकारी कीमत 1,30,00,000 रुपए लिखी हुई है। बैनामे में सामूहिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू गवाह बना है। यह जमीन सत्य प्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे की थी। ज्ञान प्रकाश गुजरात में काम कर रहा था। साल 2014 में वह घर लौटा तो उनकी भाभी किरण देवी से किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया। भाभी से मनमुटाव होने पर वह घर छोड़कर चला गया। उस समय गांव की प्रधानी प्रेम यादव के परिवार में थी। लेहड़ा टोले में ज्ञान प्रकाश के हिस्से की 1.314 हेक्टेयर यानी लगभग 5 बीघा जमीन है। वहीं उसके हिस्से में पाटरा रानी में भी जमीन थी। इसकी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी ज्ञान प्रकाश को रोटी के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ रही थी। प्रेमचंद के परिवार में उसे ठौर मिला तो वह अपनी सारी संपत्ति देने को राजी हो गया। प्रेमचंद के भाई राम जी की पहल पर वह लेहड़ा की जमीन बैनामा कराने के लिए तैयार हो गया। 7 जुलाई 2014 की बात है जब बैनामे के दस्तावेज तैयार कर लिए गए और दोनों पक्ष निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पहुंच गए। तत्कालीन रजिस्ट्रार वाल्मीकि तिवारी ने विक्रेता के बैंक खाते में जमीन की कीमत नहीं दिखा पाने पर बैनामा रोक दिया था। उस समय रजिस्ट्री रुक जाने पर प्रेमचंद यादव ने रजिस्ट्रार पर जिले के सपा नेताओं से भी दबाव बनवाया, लेकिन खाते में जब तक रकम नहीं दिखाई गई तो रजिस्ट्री की कार्रवाई पूरा करने के लिए अधिकारी तैयार ही नहीं हुए। थक हार कर प्रेम यादव को प्रकाश के नाम पकड़ी बाजार में एक बैंक खाता खुलवाना पड़ा और 10 लाख रुपए उसमें उसने जमा भी करवा दिए। दस्तावेज प्रस्तुत करने के 3 दिन बाद यानी 10 जुलाई 2014 को विक्रेता के खाते में रकम पहुंच गई। इसके बाद रजिस्ट्री की कार्रवाई आगे बढ़ी। फिर यह रकम कहां गई इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। पुलिस और राजस्व विभाग को भनक लगी है कि यह रकम प्रेम के खाते में ही वापस ट्रांसफर कर ली गई थी और कुछ नगद बस दिया गया था। इसके 1 साल बाद ही पंचायत चुनाव चल रहा था। इसमें भी ज्ञान प्रकाश ने प्रेम की मदद की। ऐसी संपत्तियों का राजस्व विभाग अब पूरा ब्यौरा खंगालने में जुट गया है जब से यह हत्याकांड सुर्खियों में आया है। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड के बाद खामपार थाना क्षेत्र का केहुनिया गांव भी चर्चा में है, क्योंकि यह सत्य प्रकाश का दूसरा गांव है। यहाँ भी दोनों भाइयों के नाम बराबर बराबर हिस्सा है। इसका कारण यह है कि सत्य प्रकाश दुबे परिवार का रिश्ता केहुनिया गांव से भी रहा है और प्रेमचंद के तार इस गांव तक भी फैल गए। दूसरे की जमीन कब्जा व लिखवाने में शायद प्रेमचंद को महारत हासिल थी। इसकी बदौलत उसने अपने तार पूरे जनपद में फैला रखे थे। वही जमीन उसके जे जाल का कंकाल भी बन गई। केहुनिया गांव में जमीन 3 भाइयों के नाम यानी ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश पुत्र जनार्दन के नाम पर दर्ज है। यहाँ भी प्रेम प्रकाश यादव ने सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे से साल 2014 में उनका 1/3 हिस्सा 703 एयर यानी लगभग 50 कट्ठा भूमि 11 लाख रुपए में उसने बैनामा करा लिया था। इसकी जानकारी होने के बाद सत्य प्रकाश ने इस पर तहसीलदार कोर्ट पाटर रानी में आपत्ति दर्ज कराई।
इसका वाद अभी भी विचाराधीन है और जमीन का खारिज दाखिल आज तक नहीं हुआ है। इस जमीन का भी पूरा ब्यौरा अब राजस्व विभाग की ओर से खंगाला जा रहा है। मालूम हो कि देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में फतेहपुर गांव है, जहां 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन सुबह सुबह ही जमीन विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से सर काटकर हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर पर टूट पड़े और उसके घर में घुसकर पति, पत्नी और उसके 3 संतानों को गोली मारकर और धारदार हथियार से प्रहार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका एक बेटा गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज अभी भी जारी है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से चल रही है।